आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। ये मेरी गारंटी है। बस इसके लिए आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। चलिए देखिए किस तरीके से है। पहले अपन ये जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने छोटी ई की मात्रा का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से आज की क्लास के अंदर छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लीजिए, ये छोटी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ये मात्रा का के साथ लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। आपको करने के छोटी ई का उच्चारण जोड़ना है। ये छोटी ई की मात्रा है, का में लगी तो का से की। इसी तरीके से यहाँ पे दा में छोटी ई की मात्रा लगी तो दा से दी। माँ में छोटी ई की मात्रा लगी तो बोली माँ से मी। जा में छोटी ई की मात्रा लगी तो जा से जी। आ रहा है समझ में? छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है, तो आपको इसी तरीके से इसका उच्चारण करना है, कम खींच के। जैसे कि यहाँ पे दा में छोटी ई की मात्रा है तो दा को दी। माँ में छोटी ई की मात्रा है तो माँ को मी। जा में छोटी ई की मात्रा है तो जा को जी पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे का में छोटी ई की मात्रा है तो का से की पढ़ देंगे। आए समझ में? इस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना के पढ़ाया जाता है। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ाना सिखाया हूँ, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर पहचानी इसके अंदर। पहला अक्षर है जा, जा के अंदर छोटी ई की मात्रा है। दूसरा अक्षर है ना। अब उच्चारण कैसे करेंगे इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से आज की क्लास के अंदर आप छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। जा में छोटी ई की मात्रा जी, यहाँ पे जा के अंदर छोटी ई की मात्रा है तो अपन जा को कैसे पढ़ेंगे? जा में छोटी ई की मात्रा जी न, तो मिलकर बन जाएगा जिन। कैसे पढ़ेंगे? जिन। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको ऐसे नहीं पढ़ना जीन। अगर आप जीन पढ़ोगे तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। अच्छे से आपको समझ लेना है। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो कैसे पढ़ेंगे? जीन, यानी कि जल्दी से उच्चारण करेंगे। जा में छोटी ई की मात्रा जी न, तो मिलकर बन जाएगा जीन। इस तरीके से आपको पढ़ना है। आया समझ में? चलिए एक और शब्द को देख लीजिए, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर पहले अक्षर है गा, गा के अंदर छोटी ई की मात्रा है। दूसरा अक्षर है रा, रा के अंदर आ की मात्रा है। अब कैसे पढ़ेंगे? चलिए देखिए, गा में छोटी ई की मात्रा गी, यहाँ पे गा के अंदर छोटी ई की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? गा में छोटी ई की मात्रा गी, रा में आ की मात्रा रा, तो मिलकर बन जाएगा गिरा। कैसे पढ़ेंगे? गिरा। आ रहा है समझ में? यहाँ पे गा के अंदर छोटी ई की मात्रा तो गी, रा में आ की मात्रा तो रा, दोनों को मिला देंगे गिरा। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, माँ में छोटी ई की मात्रा मी ले, तो मिलकर बन जाएगा मिल। कैसे पढ़ेंगे? मिल। दा में छोटी ई की मात्रा दी न, तो मिलकर बन जाएगा दिन। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? दिन। दा में छोटी ई की मात्रा दी, या माँ की मात्रा या, तो मिलकर बन जाएगा दिया। कैसे पढ़ेंगे? दिया। रा में छोटी ई की मात्रा री म, तो मिलकर बन जाएगा रिम। गा में छोटी ई की मात्रा गी, रा में आ की मात्रा रा, तो मिलकर बन जाएगा गिरा। यहाँ पे पा के अंदर छोटी ई की मात्रा तो पा से पी पढ़ेंगे। ता में आ की मात्रा है तो ता से ता पढ़ देंगे। पा में छोटी ई की मात्रा पी, ता में आ की मात्रा ता, तो मिलकर बन जाएगा पिता। पा में छोटी ई की मात्रा पी, ला में आ की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा पीला। दा में छोटी ई की मात्रा दी ग, तो मिलकर बन जाएगा दिग। चा में छोटी ई की मात्रा छी, ता में आ की मात्रा ता, तो मिलकर बन जाएगा छीता। जा में छोटी ई की मात्रा जी न, तो मिलकर बन जाएगा जिन। क, वा में छोटी ई की मात्रा वी, तो मिलकर बन जाएगा कवि। ती ले, तो मिलकर बन जाएगा तिल।
कैसे पढ़ेंगे तिल। हिल, कैसे पढ़ेंगे हिल। ला में छोटी की मात्रा ली, या मा की मात्रा या, तो मिलकर बन जाएगा लिया। माँ में छोटी की मात्रा मी और टा मिल जाएगा तो मिट। दा में छोटी की मात्रा दी, ले, तो मिलकर बन जाएगा दिल। टा में छोटी की मात्रा टी और का मिल जाएगा तो टिक। ना में छोटी की मात्रा नी और रा मिल जाएगा तो नीर। डा में छोटी की मात्रा डी, म, तो मिलकर बन जाएगा डिम। ला में छोटी की मात्रा ली और खा मिल जाएगा तो लिख। सा में छोटी की मात्रा सी और रा मिल जाएगा तो सिर। जा में छोटी की मात्रा जी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा जिला। तिल, कैसे पढ़ेंगे तिल। ग, ता में छोटी की मात्रा ती, तो मिलकर बन जाएगा गति। कैसे पढ़ेंगे गति। यहाँ पे चा के अंदर छोटी की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे चा में छोटी की मात्रा ची और ला को मिला देंगे तो छील। का में छोटी की मात्रा की, ला मा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा किला। छ, ना में छोटी की मात्रा नी, तो मिलकर बन जाएगा शनि। छा में छोटी की मात्रा छी और ना मिल जाएगा तो छीन। बा में छोटी की मात्रा बी, ना मा की मात्रा ना, तो मिलकर बन जाएगा बिना। कैसे पढ़ेंगे बिना। ती और रा मिल जाएगा तो तीर। कैसे पढ़ेंगे तीर। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली करने के आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। फा में छोटी की मात्रा फी और रा मिल जाएगा तो फिर। का में छोटी की मात्रा की, या मा की मात्रा या, तो मिलकर बन जाएगा किया। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ाना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच का नाम ने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर है माँ, माँ के अंदर छोटी की मात्रा है। दूसरा अक्षर है ला, ला के अंदर आ की मात्रा है। अब उच्चारण कैसे करेंगे चलिए देखिए। माँ में छोटी की मात्रा मी, यहाँ पे माँ के अंदर छोटी की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे माँ में छोटी की मात्रा मी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा मिला। कैसे पढ़ेंगे मिला। आया समझ में। माँ के अंदर छोटी की मात्रा तो माँ से मी, ला मा की मात्रा तो ला से ला। माँ में छोटी की मात्रा मी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा मिला। इस तरीके से आपको पढ़ना है। खा में छोटी की मात्रा खी, ले, तो मिलकर बन जाएगा खिल। वा में छोटी की मात्रा वी और शा मिल जाएगा तो विष। दा में छोटी की मात्रा दी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा दिला। गा में छोटी की मात्रा गी, ले, तो मिलकर बन जाएगा गिल। वा में छोटी की मात्रा वी और शा मिल जाएगा तो विष। सा में छोटी की मात्रा सी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा सिला। ना में छोटी की मात्रा नी और ता मिल जाएगा तो नित। हिल, कैसे पढ़ेंगे हिल। पा में छोटी की मात्रा पी और टा मिल जाएगा तो पिट। फा में छोटी की मात्रा फी, दा मा की मात्रा दा, तो मिलकर बन जाएगा फिदा। का में छोटी की मात्रा की और सा मिल जाएगा तो किस। कैसे पढ़ेंगे किस। गा में छोटी की मात्रा गी और रा मिल जाएगा तो गिर। का में छोटी की मात्रा की और का मिल जाएगा तो किक। दा में छोटी की मात्रा दी, शा मा की मात्रा शा, तो मिलकर बन जाएगा दिशा। शा में छोटी की मात्रा शी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलकर बन जाएगा शीला। शा में छोटी की मात्रा शी व, तो मिलकर बन जाएगा शिव। सा में छोटी की मात्रा सी ल, तो मिलकर बन जाएगा सील। चा में छोटी की मात्रा ची और ता मिल जाएगा तो चित। ला में छोटी की मात्रा ली और पा मिल जाएगा तो लिप। माँ में छोटी की मात्रा मी, से, तो मिलकर बन जाएगा मिस। चा में छोटी की मात्रा ची और ता मिल जाएगा तो चित। ना में छोटी की मात्रा नी और का मिल जाएगा तो निक। ती जे, तो मिलकर बन जाएगा तीज। बा में छोटी की मात्रा बी, न, तो मिलकर बन जाएगा बिन। यहाँ पे पा के अंदर छोटी की मात्रा तो पा से पी पढ़ेंगे और ना को मिला देंगे तो पिन। ला में छोटी की मात्रा ली, खा मा की मात्रा खा, तो मिलकर बन जाएगा लिखा। पी या मा की मात्रा या, तो मिलकर बन जाएगा पिया। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो मुझे अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।